नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल प्रियंका की दुनिया में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं प्रियंका आज हूँ कृष्ण की द्वारिका नगरी में और आज मैं करवाने वाली हूँ आपको भेंट द्वारिका के साथ साथ नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन। सुबह के बज रहे हैं 7 और मैं निकल चुकी हूँ द्वारिका से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की तरफ। द्वारिका से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की दूरी है 18 किलोमीटर की। द्वारिका से सुबह के 8 बजे और दोपहर के 12 बजे 2 टाइम पे बस चलती है जो आपको रुक्मणी टेम्पल, गोपी तालाब, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग और भेंट द्वारिका के दर्शन करवा के वापस द्वारिका छोड़ देती है, जिसका टिकट कॉस्ट 120 रुपये है। पर मैंने पर्सनल ऑटो रिज़र्व किया है 1000 रुपये में, जो मुझे ये सब जगह घुमा देगी। तो दोस्तों, आज मैं आई हूँ नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए और आज के दिन की शुरुआत करेंगे महादेव के नाम से और मैं करवाऊंगी आपको नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन। तो चलते हैं अंदर और करते हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन। हर हर महादेव। ये नागेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और ये द्वारिका से 18 किलोमीटर की दूरी पर है। और कहा जाता है कि यहाँ शिव जी को नागों के देवता के रूप में पूजा जाता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बाद मैं निकल पड़ी हूँ गोपी तालाब की तरफ। गोपी तालाब वो जगह है जहाँ कृष्ण जी अपनी गोपियों के साथ रास लीला खेलते थे। कृष्ण के प्रेम में गोपियाँ इतनी दीवानी थी कि जब कृष्ण नहीं लौटे तो हजारों गोपियों ने कृष्ण प्रेम में इसी तालाब में जल समाधि लेकर प्राण त्याग दिए थे।
यहाँ तालाब के किनारे कई मंदिर हैं। इन मंदिरों में कृष्ण और गोपियों की रासलीला की झांकियाँ सजाई गई है। गोपी तालाब के बाद मैं निकल पड़ी अपने अगले पड़ाव बेट द्वारिका के दर्शन के लिए। द्वारिका से बेट द्वारिका की दूरी 35 किलोमीटर की है और गुजरात और महाराष्ट्र के लोग इसे बेट द्वारिका बोलते हैं क्योंकि बेट का मतलब एक टापू होता है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ अभी ओखा पोर्ट के पास और मैं जा रही हूँ भेट द्वारिका। कहा जाता है कि भेट द्वारिका जो है वहीं पे कृष्ण जी की नगरी हुआ करती थी, कृष्ण जी का महल वहीं हुआ करता था भगवान, और भगवान कृष्ण से उनके परम मित्र सुदामा यही भेट द्वारिका में ही मिलने आए थे, इसलिए इस जगह का नाम भेट द्वारिका पड़ा। मैं आज वहीं जा रही हूँ और यहाँ पे जो द्वारिका है जिसे गोमती द्वारिका बोलते हैं, ये गोमती द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण यहाँ बैठ कर के अपना राजपाट संभालते थे और उनका महल और उनकी रानियाँ यहाँ भेट द्वारिका में रहा करती थी। तो आज हम चलेंगे भेट द्वारिका के दर्शन करने के लिए, वहाँ द्वारिकाधीश का मेन मंदिर है। तो फिर चलिए प्रियंका की दुनिया के साथ करते हैं भेट द्वारिका के दर्शन। बेट द्वारिका जाने का फ़िलहाल तो एक ही साधन है। आप यहाँ फेरी के द्वारा जा सकते हैं जिसका टिकट है 20 रुपये। यहाँ समंदर के ऊपर ब्रिज बनाने का काम चालू है और 2024 तक यहाँ बेट द्वारिका तक गाड़ियाँ भी जा पाएगी। बेट द्वारिका एक द्वीप है, एक आइलैंड है और यहाँ की आबादी 10,000 है। यहाँ अंदर किसी भी तरह का बैग और मोबाइल अलाउ नहीं है, सब यहीं पे बाहर आपको काउंटर पे जमा करना पड़ेगा। यही अंदर द्वारिकाधीश का मेन मंदिर है, बाहर से कुछ इस तरह से दिख रहा है। हेलो दोस्तों, मैंने कर लिया है भेट द्वारिका में द्वारिकाधीश के दर्शन। ये द्वारिकाधीश का मेन मंदिर है जो कि भेट द्वारिका में है और यहाँ ही भगवान श्री कृष्ण से मिलने सुदामा जी आए थे और इसलिए इस जगह का नाम भेट द्वारिका पड़ा है। द्वारिकाधीश के मेन मंदिर के साथ साथ यहाँ उनकी पटरानी महालक्ष्मी जी का भी मंदिर है, उसके साथ साथ राधा रानी का मंदिर है और अंदर बहुत सारे मंदिर हैं। कहा जाता है कि जो सोने की द्वारिका थी वो भगवान श्री कृष्ण के मरने के 7 दिन बाद ही समंदर में डूब गई थी और यहाँ जो द्वारिकाधीश की मूर्ति है वो माता रुक्मणी ने अपने हाथों से बनाया है और यहाँ पे आने का सिर्फ एक ही रास्ता है, आप समंदर के रास्ते यहाँ से यहाँ आ सकते हैं। बेट द्वारिका के बाद मैं आ गई रुक्मणी टेम्पल।
रुक्मणी देवी का मंदिर द्वारिकाधीश मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। इस मंदिर को बाहरी भाग से हाथी और मानव मूर्तियों से नक्काशी की गई है। जी हाँ, श्री कृष्ण जी की पत्नी रुक्मणी माता का टेम्पल द्वारिका नगरी से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के गुरु दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया था रुक्मणी माता को कि वो भगवान श्री कृष्ण से अलग हो जाएगी। इस द्वारिकाधीश का मंदिर वहाँ द्वारिका गांव में है और उनसे 3 किलोमीटर की दूरी पर रुक्मणी माँ का टेम्पल है। तो चलते हैं और दर्शन करते हैं रुक्मणी माता का। द्वारिकाधीश मंदिर के पीछे सुदामा सेतु है। फिर मैं वहाँ के लिए निकल पड़ी क्योंकि वहाँ का सनसेट बहुत फेमस है। यहाँ पास में ही लक्ष्मी नारायण का मंदिर है और उसके पास ही आपको 5 कुएं मिलेंगे, जो कि कहा जाता है कि 5 पांडवों ने बनवाए थे। उन्हीं के नाम पे ये 5 कुएं हैं और आज भी इसमें पानी है। तो दोस्तों, ये है दुर्वासा ऋषि भगवान श्री कृष्ण के गुरु और इन्हीं के लिए स्टोरी बताई जाती है। जो हमारे धर्म ग्रंथ में जो स्टोरी बताई जा रही है इनके बारे में, वो ये है ऋषि को न्योता देने के लिए भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी रुक्मणी के साथ गए थे और वो उन्हें साथ लेके द्वारिका आ रहे थे और रास्ते में भगवान श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मणी को प्यास लग गई। श्री कृष्ण ने अंगूठा डाल करके मीठा पानी निकाला था और उन्होंने रुक्मणी जी को पानी पिलाया था और इस चीज़ से दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए थे क्योंकि उन्होंने पानी के लिए दुर्वासा ऋषि को नहीं पूछा। इस समय दुर्वासा ऋषि ने श्री कृष्ण जी को श्राप दिया था कि उनकी द्वारिका नगरी में खेती नहीं हो पाएगी और कभी मीठा पानी नहीं मिलेगा। आज भी द्वारिका नगरी में 42 गांव तक खेती नहीं होती है और यहाँ मीठा पानी नहीं मिलता है। यहाँ का सनसेट बहुत फेमस है, लेकिन मौसम ख़राब होने की वजह से मैं वो मिस कर गई। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया, मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरे वीडियो को और मेरे साथ बने रहिए। तो मैं ये वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ और मिलते हैं नए ब्लॉग में।